साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को धीरे धीरे बढ़ाने का भी काम करता हूँ मैं इस इंडस्ट्री में। और इसी चीज के साथ अगर बात करा जाए तो हम लोगों ने एक स्टेप लिया, एक काम किया, एक कदम बढ़ाया। हम लोग ऑल एजुकेशन में ध्यान देंगे, मतलब हर प्रकार की शिक्षा को धीरे धीरे हम अपने साथ जोड़ेंगे, अपने साथ आगे बढ़ाएंगे। जिनमें हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल एजुकेशन के नाम से हमने अपना क्लासेस चालू किया। ऑफ ऑल एजुकेशन नाम में ही क्लियर है कि जिसमें हर प्रकार की शिक्षा दे सके। बहुत सारी जगह हम लोग शायद 5वां से 10वां तक का क्लास भी चला रहे हैं, है ना। बहुत सारी जगह हम लोग कंप्यूटर के साथ इंग्लिश भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कंप्यूटर हमारा देश है, धीरे धीरे हम लोग एजुकेशन कंसल्टेंसी भी बहुत सारे काम कर रहे हैं शिक्षा में, उच्च शिक्षा को लेकर भी। तो ढेर सारी चीजों के लिए थोड़ा बात करेंगे, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारा भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, हमारे यहाँ जो भी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी, नॉट ओनली आपको पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन हर एक चीज मिलेगा आपको। कम ऑन नेक्स्ट। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल एजुकेशन हमारा लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा में 3, लगभग हमारा 5 जिलों में अभी तक हमारा सेंटर है। लगभग समझ में आ रहा है कितने जिलों में? और ये कितना दिन में लगभग हमारा बहुत ज्यादा नहीं, ये हम लोग का लगभग 3 से 4 महीना 5 महीने के अंदर अंदर हम लोगों ने बहुत सारे, हमारा पुराना सेंटर था लेकिन बहुत सारी नई जगह। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ लगभग लास्ट साल से 2 साल के अंदर अंदर हम लोग लगभग ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट, जैसे दरभंगा जिला है तो दरभंगा जिला में हमारा लगभग 3 सेंटर हो गया। बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक जगह पे, छोटे छोटे स्तर पे, जहाँ के बच्चे शहरी क्षेत्र में नहीं आ सकते पढ़ने के लिए, ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग एजुकेशन डालेंगे, कोचिंग्स डालेंगे। कंप्यूटर 3 मंथ्स में अभी हम आपको बताना चाहेंगे, खुटवाड़ा मोड़ में भी हम लोगों ने प्रयास करा कि वहां पे भी बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन लिए हमारा जो, और दरभंगा में भी हमने किया। बहुत सारा जगह लगभग हर जगह हम लोगों ने 900 लगभग विद्यार्थी को कंप्यूटर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया। कितने विद्यार्थी को? भाई जोरदार ताली होना चाहिए। 3 महीना तक के लिए आपको हिसाब बताता हूँ, मैं बताता हूँ, देखो आपको मैं सीधा सीधी हिसाब बताता हूँ, आप दिमाग लगा दो। जैसे कि हम लोग एग्जाम लेते हैं, उससे पहले आपके घर तक हमारा आदमी पहुंचता है, हमारे स्टाफ पहुंचते हैं, हमारे लोग पहुंचते हैं, यस और नो? आपके घर तक पहुंचते क्या उसके पीछे खर्चा होता है कि नहीं होता है? आप एक छोटा सा फॉर्म भरते हो, उसके लिए आप 20 रुपया दिए होंगे, 100 रुपये, जो लोग मतलब कोर्स से होंगे, वो 20 रुपया कितना बड़ा चीज होता है आप भी जानते हो। एक वहां भी फॉर्म चार्ज प्लस आदमी के पीछे खर्चा, यस और नो? उसके बाद आपका एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके पीछे थोड़ा खर्चा होता है। वहाँ पेपर दिया जाता है, एग्जाम में पेपर खर्चा, सब चीज क्या लग रहा है? फोटो कॉपी भी करवाएंगे तो फ्री हो जाएगा, खर्चा नहीं पड़ता होगा, सब खर्चा जोड़िए। प्लस जो लोग को हम लोगों ने किया था कि 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क पासिंग रहेगा, बोले थे उसमें जो लोग पास कर जाएंगे उसको सिर्फ 500 रुपीज देना, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए देना है? रजिस्ट्रेशन के लिए देना है। तो सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी? पानी की कोशिश कर रहे हो? मैं इधर। तो 3 मंथ का 900 स्टूडेंट में हम लोगों ने लगभग 3 महीने में दिया। आपको ज्यादा में खर्चा जोड़ा रहा था, हाँ खर्चा क्या जोड़ा रहा था? तकरीबन आप देखो इतना सारा खर्चा बता दिया, प्लस 3 महीना तक विद्यार्थी को पढ़ाना। उदाहरण के लिए किसी सेंटर में अगर मान लो हमारे पास 100 बच्चा एडमिशन लिया, 500 रुपया दिया, कितना रुपया दिया? तो 100 विद्यार्थी भी एडमिशन लिया तो कितना रुपया आया? भाई सुनो, 50,000 रुपया आया कि नहीं? उस 50,000 में क्या क्या देना है स्टूडेंट को? सर्टिफिकेट भी देना है, प्लस इतना सारा खर्चा हमारे जो चल रहे हैं। फिर सेंटर चलता है, सेंटर का रेंट चलता है, टीचर खर्चा होता है, बहुत सारी चीज होते हैं। आप देखोगे तो उसमें बिल्कुल फायदा हम लोग नहीं रखते हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर आप हिसाब करने जाओगे तो लेकिन हम लोगों ने वादा किया था तो दिया भी, हम लोगों ने बहुत सारी जगह दिया, दरभंगा में भी कंप्लीट किया। 3 महीने के कोर्स में लगभग 900 विद्यार्थी को पढ़ाया। और ये हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। आज पूरा दरभंगा में आप छान मार लीजिए, पूरा बिहार में गवर्नमेंट भी आज के दिन में पढ़ाती है कि अगर कुछ कौशल विकास शायद होता है ना, कौशल विकास योजना, उसमें भी 1000 रुपया तो कुछ दिन के बाद दे देंगे। पढ़ाई किस तरह से क्या होता है आप सब जानते हो, राइट ना। यहाँ पे हम लोग उस चीज को भी देने की कोशिश किए। उसके बाद भी इतना ही नहीं, अगर वो भी विद्यार्थी जो 3 महीना पढ़ के आगे कोई कोर्स में जाना चाहता है, जैसे एडीसी एडवांस डिप्लोमा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स डीईसीसी, जैसे एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज एडीसीए, मतलब अलग अलग टाइप के कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो उसमें भी लगभग हम लोग 60 to 70% तक का, मतलब कोई कोर्स अगर 10,000 की है, 20,000 की कोर्स है तो हम लोग 8,000 में 5,000 में दे रहे हैं। ये किसके लिए? जो हमारे बैक सपोर्ट स्टूडेंट है, कि हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट हमारे कोचिंग में जैसे दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं कि भैया हम यहीं से पढ़ के करियर बनाना है, वो स्टूडेंट हमारे कोचिंग के साथ जुड़े रहे, उसका पैसा बाधा नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज मैं बता रहा हूँ, उस दिन एक स्टूडेंट था यहाँ पे, आनंद बैठा होगा शायद, तो उससे पूछा भाई फिजिक्स क्लास में बोला था रे कितना रुपया फी लेता महीने का? 1500 रुपया। मैं आज से 2012 में मैं मैट्रिक पास किया हूँ,
तो 2012 में मैट्रिक पास करने के बाद मैं दरभंगा पढ़ने आया था ना, तो हम लोग का 500 रुपीज फी था, ठीक है, जिस टीचर के पास। अभी वो जिसके पास पढ़ रहा है वो कितना रुपया ले रहा है, 1500। महंगाई बढ़ रही है ऑब्वियसली, 1500 रुपया एक टीचर ले रहा भैया। और वहां पे हम लोग देखिए कितना कम में क्या क्या कर रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, अपने दिल से अपने अंतरात्मा से पूछिएगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर सच में आप लोग कुछ कर रहे हैं। समझ में आया? ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बच्चों, बहुत सारी चीजें, नेक्स्ट करिए प्लीज। हम लोग स्कॉलरशिप एग्जाम में ऑलरेडी बहुत सारा जगह, इससे पहले भी हम लोग अलग प्रोफेशन अलग एजुकेशन को लेके जब 12th में काम करते थे तो हम लोग कुछ मीडिया में भी हम लोग आए हुए हैं, हमारे साथ लोकल मीडिया वगैरह थी। हम लोग बहुत सारे ऐसे इवेंट किए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए यहाँ रायपुर सीतामढ़ी के बहुत सारे गाँव इलाका कोना कोना में बहुत सारे सेंटर। ये आप लोगों का बेनीपुर का है +2 बालिका उच्च विद्यालय, वहाँ पे 600 विद्यार्थियों का एग्जाम लिए थे। कितना? 600 या 700 विद्यार्थियों को एग्जाम लिए थे हम लोग, अलग अलग जगह दे रहे जहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम और अलग अलग सुविधा हम लोग अभी तक ऑलरेडी, पहली बार हम लोग नहीं बुलाए हैं, आपको समझ में आ रहा है? इससे पहले ऑलरेडी हम लोग इतना सारे कितने सारे विद्यार्थियों को अवेयरनेस किया है, कितने सारे को सर्टिफाइड करा है, क्या क्या चीज दिया। चलो कम ऑन नेक्स्ट। स्टूडेंट वेलकम किट ये इसी हॉल का है। पिछला बार हम लोग कौन लोग थे इसमें, यहाँ पे पिछला बार जो इसमें कौन कौन आए थे? ये वाला फोटो याद है हम लोग को, जिसमें हम लोग टी शर्ट दिए थे स्टूडेंट लोग को, बैग दिए थे। हाँ, ये लगभग 6 महीना हो गया होगा ना, लगभग 6 महीना कि 4 महीना हुआ होगा शायद, ऐसे कुछ 3-4 महीना होगा ना, हाँ 4 महीना लगभग हुआ होगा। तो उसी में हम लोगों ने ये इसी हॉल का है, देख रहे हो आप, देख सकते हो बैकग्राउंड से पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर बैग सब डिस्ट्रीब्यूशन किया था। कम नेक्स्ट, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे मिस्टर रोशन सर जिससे ऑलरेडी आप मिले हो, आपका सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो हमारा होता है इसी कॉन्सेप्ट में मिलता है, इसी तरह का सर्टिफिकेट कॉन्सेप्ट मिलता है। जब कोई भी एडवांस कोर्स करते हो आप हमारे यहाँ इसमें करते हो। बाबू आप पानी सेवा में कोई स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज परेशान मत करिएगा क्योंकि वो लोग कोई स्टाफ नहीं है, ठीक है ना? आप ही लोग में से कोई है तो ऐसा नहीं कि पानी पिला रहे तो मतलब, समझ में आ रहा है? तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पियो, पानी कमी नहीं है, लास्ट में पी के भरपूर जाना, लेकिन अभी मत पियो पानी, मतलब बार बार जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब देख ले थोड़ा। चलो नेक्स्ट वन। उसके बाद हमारा ये अलग अलग न्यूज में, ये बेनीपुर साइड न्यूज है, बेनीपुर न्यूज में हम लोग आए थे, देखे थे। और अलग अलग न्यूज में, लोकल न्यूज वगैरह सब में डिफरेंट में हम लोग का जो भी इवेंट होता है उस प्रोग्राम में आता है। नेक्स्ट वन। अभी हम लोग कोर्सेज को लेके नेक्स्ट कर दीजिए, एडीसी का कंटेंट आ जाएगा। अभी ऑलरेडी हम लोग के पास जो कोर्सेज वगैरह है ऑलरेडी आप जानते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, जरा डिटेल में नहीं दूंगा। एडीआईटी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन जो हो गया, जो हमारा इसमें कोर्सेज है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के जितने भी बेसिक फंडामेंटल से लेके तमाम चीजों को कवर करते हैं, जिसमें हम लोग का वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें, हालांकि वेबसाइट डिजाइनिंग अपने आप में बहुत बड़ी कोर्सेज है, उसके भी कुछ कंटेंट को हम आप लोग इसमें बता के देते हैं। प्लस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग, डिफरेंट चीजें, इसकी क्या वैल्यू है ये आप लोग भी जानते होंगे। थोड़ा सा नहीं जानते तो आपको इतना समझिए, पूरी दुनिया टेक्निकल हो चुकी है। चाहे बिजनेस हो, लोग बिजनेस भी कर रहे हैं ऑनलाइन, नौकरी हो, नौकरी आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे आ रही है। लॉकडाउन में करोड़ों लोगों की नौकरी आ गई, करोड़ों लोगों की, लगभग 35 से 38 करोड़ लगभग लोगों की जॉब गई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, घर बैठे काम किया। कैसे किया? रामदेव बाबा की जड़ी बूटी खा के, उसने अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने टेक्निकल स्किल से किया होगा, राइट? तो टेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है, बोलने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से एडीसी आप सब लोग जानते हो, उसमें क्या क्या कंटेंट सब आपके सामने दिख रहा है। ऑफिस पैकेज के साथ साथ फोटोशॉप का, टैली का कुछ चीज हम आप लोगों को गाइड करके देते हैं इस कोर्स के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? और ये सब ऐसी कोर्सेज है जिस कोर्सेज को आप सीखते हो, थोड़ी सी भी ईमानदारी से सीखते हो, टाइपिंग स्पीड थोड़ा अच्छा रख लेते हो, ठीक है, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश ठीक ठाक है, तो मार्केट में मैं ये नहीं कहूँगा लाखों कमा लोगे। इतना जरूर है कि अपना अच्छा से स्टार्टिंग आप 12,000, 15,000, 20,000 से आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जैसे जैसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है ना जो स्किल का काम है, योग्यता का काम है। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे फील्ड में, जैसे प्रोफेशन में आप काम करिएगा, वैसे आप आगे बढ़िएगा। बहुत सारे लोगों के पास देखता हूँ बहुत अच्छा टाइपिंग स्पीड है, बहुत अच्छा कंप्यूटर में है, लेकिन आज वो मार्केट में 10,000 सिर्फ कमा रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत सिर्फ 10,000 कमा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग देख रहा हूँ उससे थोड़ा कम है, लेकिन अच्छी कंपनी पकड़ लिया, अच्छा सेक्टर में पकड़ लिया, आज देखते हैं उसका चौगुना कमा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्किल होना जरूरी है, लेकिन स्किल को कहाँ लगाना है ये भी जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्किल मतलब योग्यता, हुनर। चलो कमान, तो हम लोग वो भी प्लेटफॉर्म देते हैं। प्लस में हमारे यहाँ आपके बच्चों को सपोर्ट ग्रुप में जो गार्जियन लोग आए हैं वो भी देखेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, क्लासेज है, सपोर्ट सुविधा है
जहाँ पे हम लोग जैसे कि आप सब लोग को बैग, आईडी कार्ड, बहुत सारे लोग इसमें मिले भी होंगे, कुछ लोग का पेंडिंग, उन लोग को भी मिलेगा ऑब्वियसली। तो बैग, आईडी कार्ड, चैप्टर वाइज एग्जाम हम लोग का जैसे अभी भी हुआ था, कॉन्टेस्ट एग्जाम तो लेते ही रहते हैं, प्लस इससे पहले सेंटर वाइज एवरी सैटरडे कभी कभार आप लोग का मॉक टेस्ट, रिटन टेस्ट कुछ ना कुछ आप लोग लिया जाता होगा। हाँ, जहाँ नहीं होता है मुझे कंप्लेन करना, समझ में आ रहा है? जिस सेंटर में अगर नहीं हो रहा है लास्ट में मेरे को कंप्लेन देके जाना, फिर आप लोग के टीचर सबको हार्टेड हो जाएगा। बोलना किसी का कोई शिकायत हो वो भी बोल के जाना कि हाँ सर मेरे सेंटर में क्या होता है, क्लास अच्छे से नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के बोलना, अगर आपको लग रहा है कि कोई असंतुष्टि है, कोई तकलीफ है, आप बोल सकते हो। समझ में आया? हम लोग कोशिश करेंगे सुधारने की अपने आप को, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम लोग भी होंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप में हम लोग बहुत सारी चीजों में हम लोग कोशिश करते हैं आगे बढ़ने का, और आने वाला दिन में इसमें और जैसे आप सब लोग का सपोर्ट रहेगा हम लोग करेंगे धीरे धीरे। अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं, आज यहाँ जो भी प्राइज मिलेगा, जो भी चीज देंगे स्टूडेंट लोग को, वो कोई गवर्नमेंट दिया क्या हमको? गवर्नमेंट से नहीं मिलता रे बाबा, वो हम सब लोग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हम सब कर रहे हैं अपने पॉकेट से। लेकिन आने वाला दिन में आप लोग चाहते हो कि यहाँ से और अच्छा भविष्य विद्यार्थी लोग को दे, अच्छा अच्छा स्कॉलरशिप दे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्कॉलरशिप गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो और अच्छा कर सकते हैं हम लोग। कॉन्टेस्ट एग्जाम जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों ने सेंटर वाइज दिया, ये तो आप लोगों का छोटा सा शुरुआत था सिर्फ। आने वाला दिन देखो क्या होता है। अलग अलग डेली का क्लासेस देखो, जो पीडी क्लास या कोई एडवांस अलग अलग कोर्सेज में जाते हैं, तो पीडी क्लासेस के वाइज देखिए तो हम लोग कहेंगे 2 आवर्स का भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर हमारा जनरली 1 आवर के क्लासेस होता है। समझ में आ रहा है? लैब थ्योरी मिला के आप जैसे करते हो, प्लस एवरीडे संडे स्पेशल प्रैक्टिस। कभी कभार कुछ सेंटर में, मैं कई बार बहुत सारे सेंटर में जहाँ पे हमारा हो सकता है बढ़िया, मैंने बहुत बार स्टूडेंट को बोला कि आप अपने फ्री टाइम में या संडे को भी आपका इच्छा है या कोई फ्री टाइम जिस टाइम हमारा सेंटर ऑफ रहता है, आपका मन है, आप आके प्रैक्टिस को आप कर सकते हो। जहाँ हमारा प्रयास हो सकता है, हर सेंटर का अपना अपना होता है, हम जहाँ पे हैं वहाँ कोशिश करते हैं वो करने का। तो ये कोई बहुत ये वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग, जो पीडी क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कैसे करनी है। आज आपको पता है एक चीज, आज मैं यहाँ अगर बात कर रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा कौन एजुकेशन जिम्मेदार है? उसके सबसे बड़ा श्रेय किस एजुकेशन में जाता है? क्या मेरी डिग्री को जाता है कि मैंने बीए, बीएससी, बीकॉम करा है, मैंने ग्रेजुएशन